हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस समय हम लोग आरोह भाग 1 काव्य खंड के चैप्टर फर्स्ट कबीरदास के पद का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पहले पद की व्याख्या को देखा था, जिसमें कबीरदास ने ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किया है। आज हम लोग दूसरे पद की व्याख्या को देखेंगे। इस पद में कबीरदास ने जो वाह्य आडंबर होते हैं, जो पूजा पाठ कर्मकांड होता है, उन सब का खंडन किया है, विरोध किया है। वाह्य आडंबरों का इस पाठ में क्या किया गया है? विरोध किया गया है। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग बतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों का अर्थ क्या होता है? हे सज्जनों, हे विवेकी मनुष्यों। जग बौराना, जग का अर्थ होता है संसार और बौराना का अर्थ होता है पागल होना। हे संतो, हे विवेकी मनुष्यों, हे संजनों, देखो यह जो संसार है वह पूरी तरह से पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? क्योंकि उसे सही और गलत का ज्ञान ही नहीं है। साँच कहो तो मारन धावे, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो उसे वास्तविकता का ज्ञान कराता है, उसे वह क्या करता है? मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और जो उसकी झूठी तारीफ करता है, झूठी प्रशंसा करता है, उसकी पतियाना मतलब विश्वास करना। उसकी बातों पर वह क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारे पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हमने इस संसार में ऐसे बहुत से, नेमी का मतलब नियम, धर्म, नियम से चलने वाला, धर्म मतलब धर्म का पालन करने वाला। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने इस संसार में ऐसे बहुत से नियम और धर्म का कठोरता से पालन करने वाले लोगों को देखा है। जो व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके जो नियम होते हैं, जो आडंबर होते हैं, जो कर्मकांड होता है, लोग उसकी बहुत ही कठोरता से पालन करते हैं। प्रात करे स्नान, वे प्रातः काल उठ करके स्नान करके पूजा पाठ कर्मकांड आदि करते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। इस तरह से कठोरता से इन कर्मकांडों का, आडंबरों का पालन करते हैं। आसन मारी पखाने पूजे, आत्म मारी, आत्म का अर्थ होता है स्वयं, स्वयं को मार करके, अपनी अंतरात्मा को मार करके, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करके। देखिए, प्रातः का अर्थ होता है प्रातःकाल, और स्नाना का अर्थ होता है स्नान करना। पखानही का अर्थ होता है पत्थर। तो अपनी अंतरात्मा की बात को न सुन करके, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुनी करके लोग क्या करते हैं? इस तरह के नियम का, धर्म का कठोरता से पालन करते हैं और पत्थर की पूजा अर्चना करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इस प्रकार का जो नियम धर्म का पालन करता है, प्रातः उठ करके स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, कर्मकांड करता है, पत्थर की पूजा करता है, ऐसे लोगों को ईश्वर की वास्तविकता का नहीं ज्ञाना, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर अलोया, क्या कहते हैं कबीरदास जी? बहुतक देखा, बहुत से ऐसे लोगों को, पीर अलोया का अर्थ होता है धर्म गुरुओं को, पीर पैगंबरों को, बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने वालों, विद्वान समझने वालों को, ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपने आप को धर्मगुरु समझते हैं, पीर पैगंबर समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। पढ़े किताब कुराना, जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए रहते हैं, धर्म की पुस्तकों का अध्ययन किए रहते हैं, कुरान का अध्ययन किए रहते हैं। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का सबसे ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो ऐसे बहुत से धर्मगुरु हैं जो बड़े बड़े धर्म की पुस्तकों का अध्ययन किए रहते हैं, कुरान का अध्ययन किए रहते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, तो उनमें जितना जो ज्ञान होता है, यानी वो उन्हें ईश्वर का सही ज्ञान नहीं होता है, फिर भी अपने ज्ञान को, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य और तदबीर का अर्थ होता है उपाय बताना, तरीका बताना। तो ऐसे जो धर्म गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताते रहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताते रहते हैं, जबकि उन्हें खुद ही ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं होता है। वे परमात्मा की वास्तविकता से, ईश्वर की वास्तविकता से पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, आसन मारे डिम्ब धरे बैठे,
आसनमारी, आसनमारी का मतलब क्या होता है? आसन लगा करके ध्यान मग्न होकर के बैठना। डिम्बधरी बैठे, डिम्ब का अर्थ होता है आडंबर करना, दिखावा करना। जो आसन लगाकर ध्यान मग्न होकर बैठा रहता है, जो सोचता है कि मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, पूजा अर्चना कर रहा हूँ, ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, वे केवल आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। मन में बहुत गुमाना, लेकिन उनका जो अंदर से उनका जो मन होता है, जो हृदय होता है, वह अहंकार में डूबा होता है, घमंड में डूबा होता है, घमंड से भरा होता है। वे केवल आसन मार करके ध्यान लगा करके बैठे रहते हैं, तो वह केवल आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। वास्तविकता में वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं करते हैं। पीपर पाथन पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने आप पे बहुत ज़्यादा, अपने विद्वता पे, अपने ज्ञान पे बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, जो पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पाथर मतलब पत्थर की पूजा करते हैं, पीपल का अर्थ होता है पीपल के वृक्ष की। तीर्थ करना, तो इस तरह से तीर्थ करना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, ये सब क्या है? व्यर्थ की बातें हैं, यह सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। इससे, इस तरह के कर्मकांडों से, इस तरह के पूजा पाठ से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। जो अपने आप को साधु समझते हैं, संत समझते हैं, अपने आप को संत बताते हैं, टोपी पहन करके, गले में माला पहन करके और माथे पर तिलक लगा करके अपने आप को बहुत ज़्यादा साधु समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं। वो क्या करते हैं? केवल अपने ज्ञान का प्रमाण देते रहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे साखी शब्दी। साखी का अर्थ होता है प्रमाण, और शब्दही का मतलब होता है गुरु के द्वारा शिष्य को दिया गया ज्ञान। साक्षी का अर्थ होता है साक्ष्य या प्रमाण। कबीरदास की जो रचना है वो भी 3 भागों में, बीजक जो है 3 भागों में बटी हुई, साखी शब्द रामायणी। तो यहाँ पे साक्षी का अर्थ होता है साक्ष्य या प्रमाण। तो वो क्या करते हैं? अपनी अपनी विद्वता का प्रमाण देने के लिए इस तरह का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, टोपी पहन करके, गले में माला पहन करके, तिलक लगा करके वो अपने आप को साधु समझते, ज्ञानी समझते हैं, और उसी तरह का ज्ञान अपने शिष्यों को भी बांटते रहते हैं, गावत भूले बांटते रहते हैं। आत्म खबरी न जाना, और स्वयं का उनके स्वयं का उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि वो स्वयं क्या है, खुद क्या है। उन्हें आत्मबोध ही नहीं है, अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, और दूसरों को क्या करते हैं? उपदेश देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। तो ऐसे जो उपदेश देते रहते हैं, जो ज्ञान देते रहते हैं, जो दिखावा करते हैं, वे परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं, और परंतु इसको वे अनभिज्ञ होते हुए भी अपने ज्ञान को क्या करते हैं? अपने शिष्यों में बांटते रहते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास बहुत अधिक ज्ञान है, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं उसको बांटने में। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे अभिमान रहीमाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो होता है वह कहता है कि राम हमारे लिए श्रेष्ठ देवता हैं, तुर्क कहे रहीमीना, तुर्क मतलब मुसलमान जो होते हैं वो रहीम को श्रेष्ठ मानते हैं। तो वे क्या करते हैं? जो हिंदू होते हैं राम, और मुसलमान जो होते हैं वो रहीम को श्रेष्ठ बताकर या श्रेष्ठ मानकर अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता को साबित करने में लगे रहते हैं, और आपस में दो लड़ मुए। और हिंदू मुस्लिम जो होते हैं वो आपस में अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए आपस में लड़ के मरते रहते हैं। मर्म न काहूँ जाना, लेकिन किसी को भी ईश्वर क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, इसका किसी को वास्तव में कोई ज्ञान नहीं होता है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, विद्वान समझते हैं, वह सबको इस तरह की शिक्षा देते रहते हैं, अपनी महिमा का गुणगान करते रहते हैं, अपनी विद्वता पर अभिमान करते रहते हैं, अहंकार करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है, उन्हें आत्मबोध नहीं होता है। वो केवल आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। और जो ऐसे अज्ञानी गुरु होते हैं जो अपनी विद्वता पर अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, और वही ज्ञान, वही कर्मकांड मतलब शिष्यों को भी बांटते रहते हैं।
अंतकाल पछताना। तो अपने तो वो डूबते ही हैं, अपने शिष्यों को भी डुबो देते हैं, यानी कि वे अपने शिष्य भी उनकी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। उनके आधे अधूरे ज्ञान के कारण शिष्य भी अपने मंजिल से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और बाद में केवल पछताना रह जाता है। अंतकाल में केवल पछताना रह जाता है, बाद में केवल पछताना रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब मर भुलाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे विवेकी मनुष्यों, हे संतों, इस तरह का जो सर्व मर्म भुलाना, इस तरह का जो कर्मकांड है, आडंबर है, दिखावा है, पूजा पाठ है, जो अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता है, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक लगाना, स्नान करना, पूजा अर्चना, वंदना, व्रत, उपवास, इस तरह के जितने कर्मकांड हैं, इन सब का आप अपने मन से त्याग कर दीजिए। इन सब को पूरी तरह से भूल जाइए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति इस तरह के विधि विधानों से नहीं होती। केतिक कहो कहाँ नहीं माने। केतिक मतलब कई बार हमने कहा कि ईश्वर क्या है, सहजे सहज समाना। केतिक कहो, कई बार हमने कहा कि जो ईश्वर है सहजे सहज समाना, वह बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से, निश्चलता से प्राप्त हो जाता है। अगर आपका मन स्वच्छ है, पवित्र है, तो ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। उसके लिए इस तरह का कर्मकांड करने का, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। वह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हृदय में सच्चता होना चाहिए, सहजता, सरलता और निश्चिलता होना चाहिए। तो इस दिखावे से, आडंबर से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आप जो दूसरी पंक्ति है इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर को प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी किसे संबोधित कर रहे हैं? तो किसे संबोधित कर रहे हैं? संतों को, विवेकी मनुष्यों को या सज्जनों को संबोधित कर रहे हैं। कबीर, दूसरा प्रश्न है आपका, कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्ति में किस प्रकार के आडंबरों का विरोध किया है? तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कि दूसरी पंक्ति में किस प्रकार के आडंबरों का विरोध किया गया है, वाह आडंबरों का विरोध किया गया है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, संसार के लोग किस प्रकार के व्यक्ति के बातों पर विश्वास करते हैं और किस पर नहीं करते हैं? तो जो झूठ बोलते हैं, जो दिखावा करते हैं, उनकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। जो सत्य बोलते हैं, जो वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं, उनकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। नियम धर्म का पालन करने वाले लोग कैसे होते हैं? नियम धर्म का पालन करने वाले लोग अज्ञानी होते हैं, उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें आत्मबोध नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? तो ईश्वर की प्राप्ति सहजता से, सरलता से और निश्चलता से होती है, दिखावे और ढोंग या आडंबर से नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कबीरदास जी के अनुसार किन लोगों को आत्मबोध नहीं होता है? तो किन लोगों को आत्मबोध नहीं होता है? जो आडंबर में उलझे होते हैं, जो झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, जो दिखावा करते हैं, उन लोगों को आत्मबोध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कबीरदास जी ने पागल किसे कहा है? तो किसे पागल कहा है? संसार को पागल कहा है। अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने वाले शिष्यों का क्या होता है? तो जो गुरु अज्ञानी होते हैं, उनकी शरण में जो शिष्य जाते हैं, वह अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, उन्हें वह मंजिल प्राप्त नहीं हो पाता है, उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। पीर औलिया किसे कहा गया है? तो धर्म गुरुओं को या पीर पैगंबरों को पीर औलिया कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास ने किस प्रकार के लोगों का विरोध किया है? तो प्रस्तुत पंक्ति में दास जी ने माया मोह, जो कर्मकांड में छुप लगे होते हैं, पूजा पाठ, स्नान करना, व्रत नियम का पालन करना, टोपी पहनना, माला धारण करना, तिलक लगाना, इस तरह के लोगों का क्या किया है? विरोध किया है, खंडन किया है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। सभी प्रश्नों के आंसर को देख लीजिए, सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।